तो कल कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? दांत की बात कर ली थी। कितने टोटल जिंदगी भर में कितने दांत होते हैं? 52, जिनमें से 32 रहते हैं और 20 दोबारा से उग जाते हैं। सबसे आगे के वाले दांतों को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसीजर। उसके पीछे जो नुकीले होते हैं 2 होते हैं। और प्रीमोलर किस में नहीं होता है? छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और जो थर्ड मोलर होता है, मतलब उसके पीछे जो सबसे पीछे होता है, विजडम टीथ होता है, किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं भी आता है। ठीक, तो दांतों ने क्या किया? उसको तोड़ दिया, खाने को और टुकड़े में कर दिया। फिर साथ में सेलिवरी ग्लैंड भी थी, सलाइवा जो सीक्रेट करती थी। सलाइवा का काम क्या था बेसिकली? ताकि वो जो हमारे ठीक है, तो सलाइवा के अंदर 2-3 एंजाइम पाए जाते हैं। पेपर में पूछता है कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? सलाइवा में। तो सलाइवा में लिख लो बेटा, ये पहला एंजाइम है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम, अरे यार LISO होता है, फिर ZYME। जैसे लाइजोसोम पढ़ा था, सुसाइडल बैग, सुसाइड करना, मारना, वैसे ही काम इसका भी है, इसीलिए इसका नाम सिमिलर है, लाइजोजाइम। कहाँ पे होता है? सलाइवा में। इसके बाद एक और चीज होती है, उसमें होता है म्यूलिन। क्या नाम है उसका? म्यूलिन। इसका सिंपली यही काम है, MYU। इसका यही काम है कि खाने को क्या कर दे? चिपचिपा बना दे, ताकि मूवमेंट आसानी हो। क्योंकि यहीं पे तो केवल वो होगा नहीं बकल कैविटी में डाइजेशन, आगे भी उसको लेके जाना है। तो आगे ले जाने के लिए, ताकि मूवमेंट फ्रिक्शन लेस रहे, तो हम क्या कर देते हैं उसको बढ़िया से फ्रिक्शन लेस के लिए उसको गीला चिपचिपा उस ऑयली कर देते हैं। तो वही सलाइवा में ये एंजाइम काम करता है, जिसकी वजह से सलाइवा क्या होती है? थोड़ी थोड़ी चिपचिपी टाइप होती है। तो लाइजोजाइम याद रखना और म्यूलिन याद रखना। सेलिवरी कितने ग्लैंड होते हैं, मतलब पैकेट्स कितनी है जहां से सलाइवा निकलती है? 3 पैकेट्स थी। पैरोटिड, सब मैंडिकुलर, सब लिंगुअल। नाम भले ना याद रहे, याद रखो पैरोटिड वाली सबसे बड़ी होती है। और सांप के केस में पैरोटिड ग्लैंड ही क्या कैरी करती है? उसका पॉइजन। सांप का जो यहाँ पे होगा, उसके भी माउथ होता है, उसके माउथ में जो पैरोटिड ग्लैंड होगी वो क्या कैरी करेगी? पॉइजन। इंसानों में क्या कैरी करेगी? सलाइवा। इंसान में जहर का कोई काम है नहीं। तो लाइजोजाइम याद रखना, मारता है। म्यूलिन चिपचिपा बनाता है। बायो की टर्म में खाने को बोल देते हैं बोलस। ये जो अंदर जाता है ना, तो इसको बोल देते हैं बोलस। छोटे छोटे बॉल की तरह होता है। तो कभी भी बोलस लिखा मिले, BOLOUS, मतलब है वही स्मॉल फूड। अच्छा, कोई पूछ ले डाइजेशन की जरा डिफिनीशन लिख के बताओ मुझे, तो डाइजेशन को क्या आप लोग कैसे मतलब रिप्रेजेंट करोगे? किस टाइप का? अच्छा, ये चेंज है केमिकल या फिजिकल? क्यों फिजिकली नहीं चेंज किया तुमने? फिजिकली भी तो तोड़ा है। क्यों डाइजेशन नहीं उसे कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल। क्या बोलते हैं? नाम से ही समझ आ गया होगा मतलब क्या है, फिजियोकेमिकल। तो ये शब्द अगर लिख दोगे, ये काफी बड़ा भारी शब्द है। एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को पता है बेसिक मतलब। फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकली शुरू होता है और केमिकली खत्म होता है। फिजिकल परसेंट होता है 10% जो डाइजेशन होता है वो फिजिकली होता है, दांत और तोड़ते उड़ते हैं उसको। बाकी 90% डाइजेशन कहाँ होता है? केमिकली होता है। और कहाँ होता है? तो शुरू हो जाता है भाई माउथ से ही, लास्ट कहाँ पे खत्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल केवल पानी को एब्जॉर्ब करता है, बस पानी को एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अच्छा, पानी को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है? जैसे हमने पानी पिया, तो पानी को तोड़ना चाहिए क्या? पानी बस डिजोल्व करने के लिए होता है, पानी को ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है। ठीक है, पानी तो निकल ही आता है यूरिन के तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी चीज इनमें से डाइजेस्ट नहीं होगी, उसमें वाटर एक एग्जांपल होगा। ठीक है, याद रखिए भाई। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। डिफिनीशन में यही सब लिख देना कि भाई इट इज कैरिड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ऑर्गन्स बोल दो, जिसमें कि कौन कौन ऑर्गन है भाई? नाम बताओ किन्हीं भी 4-5 ऑर्गन का जो कि डाइजेशन में पार्ट लेते हैं। माउथ हो गया, बक्कल कैविटी बोल दो उसको, और स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दो, लार्ज मत बोलना। और लार्ज तो होता ही नहीं ना डाइजेशन में। फूड पाइप डाइजेशन कहाँ करती है? फूड पाइप तो कैरी कर रही है। तुम्हें बताना है डाइजेस्ट कौन कौन चीजें कर रहा है। स्टोमक हो गया, स्टोमक रिब केज के अंदर होता है। जैसे रिब केज देखते हैं ना, पेट ये नहीं है, ये क्या कहलाता है? बेली। जो हम लोग के ये जो निकल आता है, ये पेट थोड़ी होता है, स्टोमक नहीं होता है, ये बेली फैट है। फैट, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। ठीक है, फैट होता है जो कि हमारी बॉडी में हर जगह स्टोर्ड है। फैट की वजह बहुत जरूरी है, फैट भी। फैट होता है तो हम लोग मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और ज्यादातर लड़कियों के केस में फीमेल में फैट ज्यादा पाया जाता है। उनके जो फीमेल सेल्स होते हैं उनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए उन लोग के हाथ क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं।
अगर आप 50 किलो का एक मेल देखो और 50 किलो की फीमेल, तो ज्यादा मोटी कौन लगेगी? अरे ऐसे ही बोल दिया मैंने, मोटी कौन लगेगी? तो मोटी कौन लगेगी? क्योंकि उसके पास फैट ज्यादा होगा। 50-50 केजी सेम रखो तो फैट की मात्रा किसमें ज्यादा निकलेगी? फीमेल के केस में। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो इतनी बात हो गई। अब स्टोमक में खाना ले आया, कौन लेके आया? इसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल क्या थी? पूरी बक्कल कैविटी से शुरू होके एकदम लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन से एनस रेक्टम तक जाने वाली पूरी कैनाल को क्या बोल दिया? एलिमेंट्री कैनाल। ई से नहीं शुरू है, ए से शुरू है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब स्टोमक में फूड आ गया। अब बताया था गाय भैंसों में कितने चैम्बर का स्टोमक होता है? हाँ ठीक है। तो स्टोमक में क्या है, ऐसे बाउंड्री नहीं बनी होती है, लेकिन क्या है, पार्टीशन होता है, समझ लो एक तरीके से कि भाई इधर से क्या होता है, एसिड आ जाती है। जैसे ही स्टोमक में यहाँ खाना आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड। कौन सी एसिड होती है? HCl। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कुछ उसमें? HCl वगैरह कुछ दिखा अभी तक? इंटेस्टाइन दिखा रहे हैं। ओके, बीच में आएगा, जहां पे आए तो मुझे बताना। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या है, एसिड निकलेगी। अब एसिड का बहुत काम है। एसिड क्या करती है, देखो अभी हमारी जीभ खाने में क्या मिल चुका है, लाइसोजाइम वगैरह मिल चुका है, जीभ ने मिला दिया, वो डाइजेशन शुरू हो गया, हार्मफुल बैक्टीरिया मर भी गए। लेकिन वो थोड़े बहुत ही मरे, क्योंकि मुंह में कितनी देर खाना रखते हो तुम, तुरंत डाला और करके अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा ज्यादा टाइम क्या करो, च्यू करो खाने को, यानी माउथ में रखो, ताकि बढ़िया सलाइवा मिक्स हो जाए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा मार पाए। भाई उनके पास भी शक्ति है, ऐसा तो नहीं तुरंत ही मार दिया है कि नहीं, टाइम लगता है। तो धीरे धीरे, इसीलिए कहा जाता है जो लोग धीरे खाते हैं, अब एकदम ही धीरे नहीं कि एक एक थोड़ी थोड़ी रोटी खा रहे हो, ठीक है, पर ज्यादा टाइम क्या रखो, माउथ में रखो, ताकि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक, इसे बीच में एपिग्लोटिस भी आएगा वीडियो में, जहाँ पे तुम्हें दिखाया जाएगा खाने कैसे फूड पाइप और विंड पाइप में बदलता है। मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके बताता हूँ, रुको। शुरुआत में भी आया होगा, ये देखो एपिग्लोटिस मूवमेंट हो रहा है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्या है, फूड पाइप है हमारी। ठीक है, ये देखो क्या जा रहा है, बोलस। खाना ही है पर इसको बोल दिया क्या, छोटे टुकड़े में टूट गया, बोलस बोल दिया। अब ये यहां से कहा जाएगा? ठीक है, ओके, जा रहा है, अरे जल्दी आ जा। तो वही बताया, स्टोमक भाई की रिब केज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो फैट होता है बेली होती है। फिर भाई फूड आया, अब ये ऊपर से क्या गिर गई है, एसिड। ये जो हरा हरा देखने को मिल रहा है ये HCl एसिड है जो कि आ गई। अब फूड इसी में देखो रखा हुआ है इसी तरीके से। अब क्या होगा, फूड में जो बाकी के हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको कौन मार देगा, HCl एसिड। बहुत खतरनाक एसिड होती है, अगर HCl एसिड तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए तो क्या होगे, जल जाओगे। फिर भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है, म्यूकोसा। ठीक है, कौन सी लेयर है, म्यूकोसा की, जिसकी वजह से क्या होता है। लेकिन बेटा अगर म्यूकोसा धीरे धीरे करके कहीं से वो क्या हो गई, धीरे धीरे कट गई, मान लो जो भी है, घिस गई, तो क्या होगा, तुम्हें कौन सी बीमारी हो जाएगी, अल्सर हो जाता है। ठीक है, अल्सर में क्या होता है, पेट में छेद हो जाते हैं खूब सारे। ठीक है, एकदम छन्नी बन जाएगा पेट, खाना इधर उधर सब जगह निकल जाएगा, खुद ही सोचो फट जाएगा पेट तो, और मृत्यु भी हो जाती है। अभी तो खैर अल्सर के लिए आप लोग माउथ अल्सर भी हो जाता है, अरे मुहावा बोलते हैं जिसको, छाला हो जाता है टंग में, इसको माउथ अल्सर बोल दिया, समझ रहे हो। अब क्योंकि दवाइयां उस तरीके विकसित हो गई हैं, अब खा लो तुरंत ठीक हो जाता है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, दोबारा से मेंटेन हो जाती है। भाई अब मांस कैसे बनता है, नाइट्रोजन, जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन्हीं सबसे बनता है। तो ऐसी दवाइयां खा लो जिससे क्या हो, ये म्यूकोसा की लेयर दोबारा से बन जाए, है कि नहीं। तो ये सब चीजें अब, लेकिन पहले के जमाने में लोग मर भी जाते थे। अकबर जैसा जो सम्राट थे वो भी डायरिया से मर गए। डायरिया बीमारी है, नाम सुने होंगे, डायरिया, टाइफॉइड। तो उन सब छोटी छोटी बीमारी, मतलब छोटी भी नहीं है इतनी भी, डायरिया मतलब पानी की कमी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं डायरिया में। तो अब तो काफी हम लोग साइंस में आगे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, दवाइयां मिल जाती हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से एसिड आ गई। एसिड के काम देखो, पूछा जाता है व्हाट, एसिड का क्या काम है, HCl एसिड का यहाँ पे पेट में क्या काम होता है। पहला काम, किल जर्म्स, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, जर्म्स को मारता है। ये भी जिस तरह सलाइवा में लाइसोजाइम मार रहा था उसी तरह ये भी मारता है, लेकिन ये ताकतवर होता है भाई। एसिड तो इससे खतरनाक ही तेजी से मार देगा, क्योंकि बैक्टीरिया कई सारे आ जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर, भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। और कोई हमें दूर से माइक्रोस्कोप से देखे तो हमारे ऊपर पूरा क्या है, एकदम बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, गंदगी एकदम चिपकी हुई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब हम लोग ढीठ हो गए एकदम, ढीठ समझते हो। तो उसी टाइप से, ठीक है।
अब हमारे भी शरीर में क्या है, पोर्स हैं। जिस तरह प्लांट्स में होता है स्टोमेटा पोर, जिससे क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता रहता है। स्टोमेटा, गार्ड सेल, थोड़ा थोड़ा बताया था, ठीक है। उसी तरीके शरीर में भी खूब सारे पोर्स हैं, जिससे क्या होता है, पसीना बाहर जाता है। हमारा जो पसीना होता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू जो होता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो जितना रोगे उतना अच्छा है कि बुरा? क्यों भाई? स्किन साफ हो जाएगी तुम्हारे, यहाँ की आंखें क्लीन हो जाएंगी, लाइसोजाइम है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन रोते ही रहे, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर समझ गए, ठीक। इसके बाद एचसीएल ने क्या किया, किल जम्प्स किया। दूसरा ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है जो पेट में पहले से ही पड़ा होता है। एंजाइम क्या होते हैं, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। दो चीजें होती हैं, एक एंजाइम, एक हार्मोन। हार्मोन जब भी मिलेगा आपको ब्लड के साथ मिक्स होके मिलेगा, जबकि एंजाइम क्या होता है, विदाउट ब्लड रहते हैं। अरे पसीने में एंजाइम्स होते हैं, तो क्या खून निकलता है क्या पसीने की तरह? नहीं निकलता। समझ गए ना, एंजाइम्स और हार्मोन में फर्क समझे। हार्मोन्स किसके साथ होता है, ब्लड के साथ मिक्स रहता है। अगर आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो ब्लड का भी क्या होगा, कुछ मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। बोलो ओके। तो ये एसिड आ गई। अब एसिड कैसे आती है, कौन निकालता होगा एसिड? पेट की ही लाइनिंग्स में ही, मतलब पेट की, जैसे ये पेट बना है उसी में छोटी छोटी जगह पे एचसीएल हमारी बॉडी बनाती है। दिन में या 3-4 दिनों में 1.5 लीटर एचसीएल बना देती है। एसिड हमारे शरीर में बनता है, समझ रहे हो बात को। एमिनो एसिड्स लीवर थोड़ी बनाता है एचसीएल, लीवर का हार्मफुल चीजों को मारता रहता है लीवर। लीवर में भी दो सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा वाला इंसुलिन की कमी हो जाती है, अरे शुगर जिससे हो जाता है, इंसुलिन सुना है, इंसुलिन की इंसुलिन ज्यादा हो जाता है, सॉरी, इंसुलिन ज्यादा होने से ज्यादा ग्लूकोज बनता है। आपके अंदर ज्यादा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, बहुत एकदम थकान फील होने लगेगी। फिर आपको डॉक्टर सलाह देगा खूब ज्यादा चलो फिरो, ताकि वो ग्लूकोज यूज हो, वरना शुगर से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेल्स अंदर ही अंदर, जैसे कैंसर में भी यही होता है, म्यूटेशन हो जाती है सेल्स की। मतलब सेल बहुत सारे सेल बनाते जाते हैं। मेरी उंगली मान लो बनाते 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 बड़ी उंगली बन जाएगी। उसी तरह मान लो लंग कैंसर हो गया तो लंग्स बड़े हो जाएंगे मेरे, और जब बड़े हो जाएंगे तो अंदर तो स्पेस कुछ लिमिटेड ही है, ऐसा तो है नहीं एकदम बड़ा होता जाए तो और जिंदा ही रहोगे। फिर लंग्स को, हार्ट को, हर किसी को दिक्कत होगी। फिर क्या किया जाता है, फेफड़ा काट, फेफड़े में तो लंग कैंसर होगा तो आप मर ही जाओगे। यहाँ पे टंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर भी हो जाता है, तो उसको फिर निकाल दिया जाता है, माउथ सील दिया जाता है। फिर यहाँ पे एक पाइप डाली जाती है, जिससे क्या होता है, फिर आपको खाना पानी ये सब मिलता है। खाना भी खैर लिक्विड वाला ही ले सकते हो, उसमें तो क्या खाना थोड़ी रोटी डाल दोगे, है कि नहीं। तो बड़ा दिक्कत वाली चीजें हैं, इसीलिए कहा जाता है कि टोबैको से दूर रहिए। लेकिन आजकल तो आईपीएल में देखते होगे क्या प्रमोट करते हैं, रजनीगंधा या कमला पसंद, यही सब प्रमोट करते रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है जनता से, जनता कुछ भी करे, उन्हें उनके पास पैसा आ रहा है भाई, उनको क्या है, ऐड बनाने के मिल रहे हैं 10 लाख रुपए, उन्हें बक देना है। इवन सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न विजेता है, अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो उससे उसका भारत रत्न छीन लो भाई। बहुत से, जबकि वो स्कूल भी चलाता है, एक अपने स्कूल में शिक्षा देता है, और फिर इस तरीके के काम। अरे मान लो गाली है, गाली आप समाज से नहीं खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो गाली गलौज कहीं किसी नॉर्मल गली मोहल्ले में हो रही, समझ आता है। अब वही मान लो स्कूलों में होने लगे, फिर तो दिक्कत है। किसी जो उच्च स्थान पे वो इंसान ऐसा काम ना करे, है कि नहीं, यही अच्छी चीज है, वरना तो क्या ही होगा। तो एचसीएल ने क्या किया, इस पेप्सिनोजेन को जो अंदर पड़ा हुआ था ऐसे ही, उसको बना दिया पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किस पार्ट को डाइजेस्ट करता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत भयानक होता है प्रोटीन, मतलब बहुत, इसको डाइजेस्ट करने के लिए 3-3 ऑर्गन को काम करना पड़ता है, सोचो। क्योंकि दुनिया में हर चीज प्रोटीन से ही मिलकर बनी है। प्रोटीन को तोड़ देता है ये, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाता है, पेप्टोन। पेप्टोन, ये पूछा जाता है बेटा कि प्रोटीन से पेप्टोन कहाँ पे बनता है, पेट में बनता है। पहले यहाँ पेट में पचता है ये, मतलब डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, फिर उसके बाद पैनक्रियाज इसको डाइजेस्ट करते हैं, पेप्टोन से पेप्टाइड बनाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, वहां पे पेप्टाइड से क्या बना दिया जाता है, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई के द्वारा, ठीक है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो प्रोटीन से क्या बना, पेप्टोन। किसने बनाया, पेप्सिनोजेन ने, जो कि मतलब पेप्सिन ने बनाया, जो कि पेप्सिनोजेन की तरह पड़ा हुआ था। एसिड आई, क्योंकि हर एंजाइम का अपना एक टेम्परेचर है, अपनी एक माहौल है जिसमें वो काम करता है। जैसे अब तुम्ही को मैं
रेगिस्तान में डाल दो तो तुम उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। तो वही है, इसके लिए इसको चाहिए एसिड वाला वातावरण हो मेरे पास पास, ठीक है। तो एसिड आ गई इसके पास, तुरंत से एक्टिव हो गया, देखा खाना आया है तो तुरंत ही प्रोटीन जो जहां जहां खाने में दिख रही थी उसको तोड़ने लग गया, क्या बनाने लग गया, पेप्टोन। पूरा नहीं तोड़ पाता है क्योंकि उसकी भी लिमिट है उसके पास, ठीक है। तो क्या बना दिया, पेप्टोन। इसको याद रखने का यही तरीका है, जैसे टोन निकल आती है तो टोन कहाँ होती है, पेट ऐसा, तो पेप्टोन कहाँ पे बना, स्टोमक में, ठीक है। पेप्टोन याद रहेगा तो पेप्टाइड और वो तो याद ही रख लोगे तुम लोग। प्रोटीन से क्या बना, पेप्टोन, फिर क्या बनता है, पेप्टाइड। ये कहां पे बनता है, पैनक्रियाज में, ठीक है। आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर पेप्टोन, पेप्टाइड से पेप ओ सॉरी अमीनो एसिड्स बन जाता है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन नाइट्रोजन इन सभी से मिलके बने हुए कंपाउंड्स हैं। जैसे तुमने देखा होगा H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए, हाइड्रोजन गैस, तो सिंपली उसमें क्या होता है, H और H कंबाइंड होते हैं, नॉर्मल सी गैस है। लेकिन ये जो अमीनो एसिड होती हैं इसमें क्या होता है, बहुत बड़े कार्बन के चेन होते हैं, बहुत सारे कार्बन एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और नाइट्रोजन लगा है, कहीं पे सल्फर लगा हुआ है, कहीं हाइड्रोजन लगा है, कहीं कुछ, बहुत बड़ी बड़ी चेन बना देते हैं 1.5 किलोमीटर दूर तक। अब क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको 1.5 किलोमीटर लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल है। लेकिन बहुत बड़ी चेन होती है, उसको तोड़ना है, क्योंकि डाइजेशन मतलब क्या, उसको ब्रेक डाउन करना, तो इसीलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन समझ आया। 3 जगह होता है, पेट में, पैनक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से अमीनो एसिड। बोलो भाई। अच्छा, इस वाले पार्ट को, स्टोमक के इस वाले पार्ट को, क्योंकि दिल के पास होता है, रिब केज यहाँ है और वहीं से पेट मेरा शुरू है, दिल यहीं पे है, तो दिल के पास होने की वजह से इसका नाम क्या है, कार्डियक, सी से कार्डियक है। और उसी तरीके इसको वैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, पर अगर आप मेंशन कर देते हो डायग्राम बना के तो नंबर आपको फिर फुल देने वाला है वो एग्जामिनर, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक। और कर दोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा, अगर मान लो कुछ गलती हो गई तो सोचेगा छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको पता है ये कार्डियक है, ये फंडिक है और ये पाइलोरिक है, वो इतना तो पढ़ा ही होगा, है कि नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं वो लोग। मान लेते हैं कि आपसे गलती से हो गई, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिक या फंडस, और इसको पाइलोरिक, पाइलोरिक, कुछ कुछ किताबों में पाइलोरिक एंड भी कह देता है। अब एंड मतलब यही है कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए लिख देता है पाइलोरिक एंड। अब अगर इसको पाइलोरिक एंड लिखा गया है तो इसको कार्डियक स्टार्ट लिखो फिर, क्यों भाई, तो इसलिए केवल पाइलोरिक ही याद कर लो। ये 3 मतलब ऐसे बना नहीं होता पेट में, आप देख ही पा रहे होगे यहाँ पे इस तरीके से कोई बाउंड्री नहीं बनी है, पर अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आती हैं, इसलिए हमने उसको कह दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, इमेजिनरी की तरह। जो नीचे वाला पार्ट है, जो पाइलोरिक पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो यहां से इसने क्या पचा दिया, प्रोटीन पच गया, प्रोटीन को डाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है गैस्ट्रिक जूस, ये बाइल जूस नहीं है, कौन सा जूस है, गैस्ट्रिक जूस, कि बाइल जूस ही है ये, बाइल जूस कौन बनाता है, अरे पैनक्रिया सॉरी लीवर, हाँ ठीक है तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, तो दोनों जूस अलग हैं, जूस मतलब वही लिक्विड। अब ये करता क्या है, इस जूस में 2 ठो वो होते हैं, दिख रहा है तुम्हें, एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है इसमें रेनिन। अब रेनिन जो एंजाइम है इसका काम बड़ा ही सिंपल है, ये दूध को किसमें कन्वर्ट करता है, दही में, दूध को यानी पचाता है। यानी अच्छा क्या होना चाहिए सेहत के लिए, दूध या दही, क्योंकि बनना उसको दही है पेट के अंदर जाके, है कि नहीं। तो छोटे बच्चों में काफी ज्यादा पाया जाता है, छोटे बच्चे इसीलिए दूध ही दूध पीते रहते हैं, है कि नहीं, और फिर फाइनली वो दही वही बन जाता है। हाँ भाई, दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्क, यानी मिल्क के डाइजेशन में काम आता है। अब एक दूसरा भी कोई एंजाइम होता है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, रेनिन मिल्क के लिए करता है, जो दूसरा एंजाइम है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। यानी यहाँ पे पेट में 3 चीजें डाइजेस्ट होगी, कौन कौन सी, प्रोटीन भी, फिर हमारा मिल्क भी और फैट भी, यानी शुरू हो गया है, भले ही पूरी तरह से नहीं हुआ है प्रोटीन का, बट स्टार्ट हो गया है। तो पेट में आपसे यही सारी चीजें पूछेगा स्टोमक में कि बेटा कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं,
HCl क्या करता है, HCl के दो काम, एक जर्म्स को मारना, दूसरा एसिड एनवायरमेंट बनाना ताकि पेप्सिनोजेन किसमें बन जाए, पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या कर देगा, प्रोटीन तोड़ने लग जाएगा। समझ रहे हो, यानी अच्छा काम कर रहा है। HCl अगर सीक्रेट होना बंद हो जाए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। यानी जरूरी भी है, और बहुत ज्यादा भी होने लगेगा तो क्या होगा, तब भी दिक्कत है। एक तो अंदर अल्सर बना देगा, दूसरा बहुत ज्यादा HCl हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एकदम एसिडिक खाना हो जाएगा। और जो नीचे यहाँ जो इसके बाद कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, वो ये कहता है कि भाई मैं तो एसिडिक खाना पचा ही नहीं पाऊंगा। क्या बोलता है कि मुझे एसिडिक खाना डाइजेस्ट करना आता ही नहीं। अब ये सबसे आगे है, पेट के बाद सबसे आगे खड़ा है, लेकिन इसको काम ही नहीं आता है डाइजेशन का। कहता है मैं डाइजेशन नहीं कर पाता हूँ। फिर इसी को साथ देने के लिए किसको बुलाता है, पैनक्रियाज को, अपने दोस्त को बुलाता है। फिर पैनक्रियाज इसकी पूरी हेल्प करता है बाय गिविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मतलब उसमें तीन तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि तीन चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। समझे? ओके, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? ओके, कल वाला एक्सपेरिमेंट याद है तुम लोग को? थोड़ा थोड़ा बताया था 5.1 वाला, लीव्स वाला। 5.2 एक्सपेरिमेंट देखो जरा, किताब में होगा तुम लोग के। 5.2 क्या लिखा है उसमें? उसमें भी वही काम है, पर थोड़ा सा एक चीज मैंने समझी ना, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है ब्लू ब्लू होता है। मैं सोच रहा था आयोडीन सॉल्यूशन होगा नमक का सॉल्यूशन। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा था। मैं सोचा यार आयोडीन होता है नमक में, आयोडीन होगा सॉल्यूशन वही। पर आयोडीन सॉल्यूशन जब मैं देखा, बोतल आती है उसकी काली काली, वो पर्पल रंग का होता है, ब्लू लगभग लगभग। ठीक है, इस तरीके काली बोतल में रहता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट से वो टूट जाएगा। ये तो नहीं, ये तो नाइट्रिक एसिड है भाई, भरी हुई है भाई। तुम लोग के लिए केमिकल्स लेके आया हूं मैं। ठीक है, इसको भी कभी करेंगे जब टाइम आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो कैसा कलर का होता है? आयोडीन सॉल्यूशन ब्लूइश, पर्पल, ब्लैक, डार्क कलर का होता है। ठीक है, अब ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है स्टार्च को पता करने के लिए कि पत्ती में स्टार्च है कि नहीं। जब पत्ती को तुम आयोडीन में डालोगे और निकालोगे तो पत्ती हरी से क्या हो जाती है, वही कलर हो जाती है जो सॉल्यूशन का है, लेकिन पूरी हरी नहीं होती है। वहीं वहीं पे मतलब पूरी, हाँ, जहां जहां स्टार्च होती है। यानी ये स्टार्च को मतलब बताने के लिए बढ़िया टेस्ट है, इंडिकेटर एक तरीके से स्टार्च का। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम दूसरी एक्टिविटी भी करेंगे 5.2 वाली, जिसमें क्या है, पढ़ो जरा क्या कर रहा है। दो ठो इसमें प्लांट ले लेना है। ओके, ठीक है, ठीक है। Place a quartz glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. ओके, Potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plant with separate well jars as shown in. छोड़ो छोड़ो, मैं समझाता हूँ। नहीं तो ये देखो, ऐसे हैं कि दो क्या है, हमने ले लिए प्लांट जो कि पॉट वाले हैं। पॉट वाले इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें कनेक्टेड चाहिए, जमीन से कनेक्टेड होना चाहिए पेड़। ठीक है, जो उसमें किया था, पहले क्या किया था, इसको 3 दिन अंधेरे में रख दिया, फिर 6 घंटे के लिए उजाला दिखा दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया था हमने, क्या किया था, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया था, पत्ती तोड़ के। फिर उसको उतार के एक मार्क उसमें कर लिया था कि भाई किस तरीके से उसमें कलर आ रहा है, डार्क कलर को मार्क कर लिया था। अल्कोहल में क्यों डाला था हमने? बात है मैंने जितना पढ़ा उसमें अल्कोहल जो है ना वो क्लोरोफिल को बढ़िया से डिसॉल्व कर लेता है, मतलब चिपक जाता है क्लोरोफिल के साथ। ठीक है, फिर वो आयोडीन में जब हम डालते हैं तो बढ़िया से हमें दिख जाता है, क्योंकि डायरेक्टली क्लोरोफिल और आयोडीन टेस्ट उस तरीके से शायद ना हो पाता हो, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया है, इस वजह से अल्कोहल हमने डाला है। ठीक, अल्कोहल में क्या कर दिया, इसी पत्ती को डाल दिया, लेकिन पहले गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालना है। फिर अब डायरेक्टली इसमें तो आग नहीं लगा सकते क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, जल जाएगा। तो हम इसको एक गर्म पानी में करके इसी बीकर को उठा के रख देते हैं। ठीक है, अब रख दिया,
अब ये धीरे धीरे क्या होगा, एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, क्लोरोफिल में डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल, फिर इसको निकाल के आयोडीन की बोतल में डाल देंगे, या आयोडीन जो सॉल्यूशन लेंगे उसमें डाल देंगे। फिर देखेंगे भाई कि जो हमने पहले मार्क किए थे डार्क डार्क पोर्शन जहां पे स्टार्च था, अभी वो बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये था कि आयोडीन टेस्ट है कि अच्छा यहाँ जो मार्क किया है यही क्या है, आयोडीन है। इस केस में भी वही करना है सेम, लेकिन हमें एक कंटेनर में क्या करना है, उसको ढक देना है। ये क्या है, ग्लास का कंटेनर है, ताकि ऑक्सीजन से सप्लाई बाहर वाले की बंद हो जाए, मतलब उस पेड़ को ऑक्सीजन भी नहीं देना है। पहले तो नॉर्मली धूप में के बिना रख देना है, फिर वो कर देना है। इस बार हमने दोनों पेड़ों को क्या करना है, एकदम ग्लास जार से ढक देना है। ठीक, और एक के अंदर क्यूएच को रख देना है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का कुल मिला के मतलब यही है, KOH जब भी होगा तो CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता होगा और कुछ बना देता होगा। क्या बनाएगा, K2CO3 प्लस H2। अब बैलेंस वैलेंस बाद में देखेंगे। ठीक है, यानी इसने क्या किया, CO2 को कम कर दिया। और पेड़ को क्या चाहिए होता है, अभी कल क्लोरोफिल की रिएक्शन बताई थी, सॉरी फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें क्या चाहिए था उसको, CO2 और पानी के वाटर। उसी को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता था, खाना। अब ये मिलेगा नहीं, तो किसी एक में क्या होगा, कम खाना बनेगा और कम स्टोर करेगा। यानी कम स्टोर मतलब क्या, वही स्टार्च ही तो स्टोर करता है, वो है कि नहीं। तो बस वही हमें देखना है, दोनों पत्तियों को डालेंगे, दोनों पेड़ों की एक एक पत्ती। अब जिसमें कम स्टार्च आएगा वो कौन सा वाला होगा, ये या ये, क्यों वाला, बस सिंपल यही बताना है। तो ये दोनों एक्टिविटी तुम लोग यार मतलब एक बार वो क्या करना, इसको दिमाग में रख लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। सबसे पहले लिखना है एम। एम क्या है हमारा, टू टेस्ट द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। ठीक है, स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, जैसे खाने में चोकर होता है वैसे ही स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च क्या है, चोकर वही। अब आटे में अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो चोकर होता है उसको हम लोग छान के क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, वो गाय भैंस खा लेती हैं। अब लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत चोकर उसमें बचा रहता है। अगर आटे को 100% चाल दोगे तो क्या बन जाएगा वो, हाँ, तो वो बन जाता है मैदा। ठीक है, और मैदे को हमारी बॉडी पचा नहीं पाती इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल है मैदे की। तुम 4 रोटी खाओगे ना तो तुम परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। इट मींस मैदे को नहीं हम पचा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोशिश, टाइम ज्यादा लेगा और क्या। और धीरे धीरे, अब भाई एकदम समझ लो पावर उतनी है नहीं, अब उससे ज्यादा काम कराओगे धीरे धीरे वीक भी पड़ जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों भाई, मैदा हानिकारक है, थोड़ा बहुत खा सकते हो, थोड़ा बहुत तो पचा ही देगा शरीर, इतना है। बाकी आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस तरीके से खाते हो, हेल्दी हैबिट्स हैं कि नहीं। हालांकि तुम्हारे एसिड क्या करता है, सलाइवा उसको खत्म कर देता है जम्स को, फिर भी हाथ धुल के खाना चाहिए, ज्यादा देर तक माउथ में रखना चाहिए। खाने से पहले और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि पानी पीते ही वो जो पानी है वो स्टमक में आएगा और एसिड भी है, और एसिड को क्या कर देगा, डाइल्यूट। मैंने बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। मान लो ये एसिड है, अभी कंसंट्रेटेड है क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड है, अब इसको मैं पूरे समंदर में डाल दूं तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। एक बाल्टी में भी डाल दूंगा तो इसकी मात्रा मतलब वो जो कंसंट्रेटेड है वो कम हो जाएगा। समझ आया कंसंट्रेशन। अभी कुछ जगह पे बहुत ज्यादा एसिड है, पानी में डालते ही कुछ जगह पे कम एसिड बचेगी, पानी की कम। अगर जैसे इससे एक बोतल निकाल लो, एक ढक्कन, और उस पानी में डालने के बाद उससे एक ढक्कन निकालो, दोनों में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, इस बॉटल की। समझे, इट मीन्स यही चीज हो जाती है उसमें भी। अब एसिड क्या करता है आपको बताया, जम्स को मारेगा, पेप्सिनोजेन रिलीज करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अगर एसिड खतर वो हो गया, मतलब क्या कर दिया आपने, पानी पी लिया बहुत ज्यादा, तो एसिड आपका कमजोर हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, डाइजेशन आपका वीक पड़ने लगेगा। और फिर अनडाइजेस्ट फूड कहाँ जाएगा, इलियम के पास, मतलब नीचे जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वो परेशान हो जाएगी, और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी आपके शरीर में। ठीक है, क्या होता है, स्क्रीन बंदी हो गई, कब से, ओ माफ करना भाई, चलो हैं, तो बोलना चाहिए था भाई मुझे। अच्छा चलो अब वीडियो देख के बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। ये क्या है, गाड़ी वाड़ी आ गई, गाड़ी है, स्टार्टिंग समझाता हूँ है ना, और 1.2x लगा देते हैं ताकि जल्दी हो। ओह कहाँ गया, नॉर्मल से 2x, ठीक है।
तो देखो ये क्या है, सब मैंडिबुलर वही वही जो ग्लैंड है, माउथ में आ गया है खाना, ठीक है। और ये जो लार है जो सीक्रेट करती है खाने को, सूंघ के भी हमारी ग्लैंड बनाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है अच्छा खाना खाने वाला हूं मैं, तो पहले से ही सलाइवा बनाए रखती है। और सलाइवा आपके दांतों को भी प्रोटेक्ट रखती है। दांतों को किस गैस से सबसे ज्यादा खतरा है? फ्लोरीन, एफ, ठीक है। दांत किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम एपिटाइट, अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और उसी के बाहर का जो इनेमल है जो सफेद दिखता है वो बहुत ही हार्ड है, वो किससे बना है? एपिटाइट से, ठीक है। जब रात में हम लोग सो जाते हैं, मान लो मैं रात में सो गया, अब क्या होगा? अब सलाइवा सीक्रेट नहीं होगी, क्योंकि अब ना तो खाने की खुशबू है, ना मैं सोच रहा हूँ खाने के बारे में। सलाइवा कैसे आती है? खाने को भी सोचते हुए आती है, ठीक है। तो अब जब नहीं आएगी सलाइवा तो जम्स जो अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सांस ले रहा हूँ, जम्स आ रहे हैं, धीरे धीरे जम्स क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं माउथ में। इसीलिए आप सुबह क्या करते हो? ब्रश करते हो। और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे क्या? आदि मानव लोग मरते नहीं थे, वो लोग जम्स को भी क्या करते थे? खा ही जाते होंगे। क्यों? पहले कहाँ ब्रश था, लोग तो वही पत्ती घास यही सब खाते रहते हैं। यार एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है ना, थोड़ा सा वही करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, गर्म पानी वानी करके रखना। अभी मैं एक गैस लेके आऊंगा ना, तो इस बर्नर को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे होगा, क्योंकि अब बॉईल भी करना पड़ेगा। अल्कोहल तो चलो मिल जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन लाना। क्या बात करते हो भाई? अब उसके ऊपर मैं पकाऊंगा? खाना थोड़ी बना रहा हूँ, ये बर्नर है भाई, इसमें यहाँ पाइप लगेगा, ये है, ऑन कर दिया, ऊपर आग निकलेगी। अच्छा वो बात कर रहे हो, छोटी सी, वो भी ठीक है। सिलेंडर एक छोटा सा लगा ही लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट में थोड़ी पानी हमें गर्म करना है, बहुत से काम में पानी गर्म करना है। ये तो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे में। फिर आयोडीन सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आयोडीन सॉल्यूशन शायद से नहीं है, या फिर बनाना पड़ेगा कुछ करके। ये यार दरअसल केमिकल महंगे ही होते हैं, क्योंकि इंडिया में तो बनते नहीं। कहाँ से आते हैं? चाइना। चाइना बड़ी महंगी। मैंने 525 का एक है ये, लगभग वही 10-15 हजार। अब क्या करें भाई, तुम लोग हो थोड़े समझदार बच्चे, इसलिए कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये केमिकल वैसे भी दुकानदार ऐसे देता भी नहीं है, आपको प्रॉपर ईमेल करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा मैं इस इंस्टीट्यूशन में हूँ, मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, मेरा ये मतलब डेजिग्नेशन है। अब मान लो कोई यहाँ काम ऐसे ही करता है, चाय वो देता है, वो जाए केमिकल ले ले नाम पे यहाँ के, तो फर्म होती है, फर्म के से क्या हो जाता है, साबित हो जाता है कि अच्छा आप एक वेरीफाइड ओनर हो। ऐसा नहीं केमिकल लिया पता नहीं क्या बम बना रहे हैं, तो समझ रहे हो। तो उस कंपनी के पे भी नाम आ जाता है, इसलिए कंपनी कभी भी जब भी डीलर को देती है कि भाई बांट देना मेरा केमिकल, बनाने के बाद दे दिया। वैसे भी यहाँ बनता बहुत कम है, कुछ ही केमिकल बनते हैं, बाकी सब चाइना से या बाहरी देशों से एक्सपोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट सॉरी, अंदर आते हैं ना तो इम्पोर्ट होते हैं। फिर क्या क्या कह रहे हो? अच्छा ये व्हाइट, इसमें शायद से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वही इनो खाया तुम लोगों ने? इनो ही है बस, और कुछ नहीं है। पर ये प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म है। इनो में भी क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो समझाता हूँ, देखो मान लो कभी कभी एसिड बहुत ज्यादा बन गई पेट में, कुछ भी है, कभी कभी पागल हो जाता है दिमाग भी, इतने सारे काम कर रहा है, कभी कभी थोड़ा हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में भी अच्छे से अच्छा कंप्यूटर ले लो तो एरर कर ही जाता है। अब आईफोन भी लोगे कभी कभी हैंग मारता है, कभी कभी मार देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी हैंग ही नहीं करता है। तो वही है, शरीर के साथ भी कभी कभी हो जाता है, ज्यादा एसिड बन गई तो हो जाती है एसिडिटी, नाम सुना होगा, एसिडिटी होगी, मतलब क्या हो गया, एसिड ज्यादा बन गया, फिर डकार आने लगती है। तो अब क्या करना है, एसिड ज्यादा हो गई तो क्या करो, बेस मिला दो, क्योंकि एसिड को कौन मार देता है? बेस, साथ में मिलके पानी और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। अरे यार तुमने सुना होगा, NaOH में क्या मिला देते हैं हम लोग? HCl एसिड, तो क्या बन जाता है ये? NaCl, जो कि है नमक, और वाटर बाहर हो जाता है। ये रिएक्शन एसिड बेस में और जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया डिस्कस हो रही होगी, ठीक है। NaOH लेकिन ऐसा समझो बहुत खतरनाक बेस है, इसको आप ऐसे खाओगे तो मर ही गए, और HCl अगर खा ली तो वो भी मर गए, ठीक है। एसिड ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, कुछ खा लेंगे हम लोग। अब NaOH खा नहीं सकते तो हम, क्योंकि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ताकतवर है बहुत, उसको खाओगे तो कुछ ज्यादा ही इफेक्ट और हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज तो होगा, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा गर्म होगा वो कि आपकी वही अंदर की एसोफेगस को जला देगा, मतलब क्या है फिर। इसलिए हम थोड़ा माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब थोड़ा कमजोर, माइल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा होता है ना माइल्ड। अरे यार MILD, समझ आ गया। माइल्ड बेस लेते हैं, ठीक है, ये माइल्ड बेस है। इनो भी यही काम करता है, और बहुत जल्दी हो जाएगा जैसे ही तुम खाओगे। अरे यार पर इनो बताया ना प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, केमिकल, जैसे मैं बोला कोई रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है,
मुझे पता है इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पर वो कुछ परसेंट होगा। ऐसे ये केमिकल की बोतल है कितने की, 800 रुपए की, आपको लगता है इनो में 800 रुपए का ऐसे एक एक रुपए 6-6 रुपए में भर देंगे? इतना वो थोड़ी है। और मिला भी बहुत कम ग्राम में है, देखो बोतल आधी ज्यादा खाली है, बहुत हल्का है। तो ऐसा नहीं प्योर केमिकल थोड़ी बांट देंगे आपको। अरे कोई नहीं, वो होगा इन्वर्टर वगैरह, सारा केमिकल तुम ही लोग के क्लास वाले हैं। कुछ फिजिक्स के भी हैं, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म जानते हो? प्रिज्म है, वैसे प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट तो कुछ खास तुम लोग में है नहीं, पर प्रिज्म क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको किसी एक व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ता है। अच्छा मान लो वहां से आ रही है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, अभी तोड़ क्यों नहीं रहा है हमें? जो ये है इसकी तो वो है ब्राइटनेस बहुत कम है अभी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी लाइट, लेजर चाहिए हमें, तब उसमें देखने को मिलेगा। लेजर मोनोक्रोमेटिक, लेजर मोनोक्रोमेटिक नहीं, आर पार नहीं होगा भाई, उससे लड़के कुछ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, अंदर दिखेगा मस्त। अब लेजर क्या है, लेजर भी एक ऐसी चीज है जो कि फ्री में नहीं मिलती है, वो नॉर्मल वाली दिखती नहीं, पता नहीं कहाँ, जैसे 100 रुपए की नहीं होती है, देखे हो क्या तुम लोग? अरे यार मुझे नहीं मिलती है कहीं भी यार, तुम लोग को मिले तो लेके आना, क्योंकि मैं सोच रहा था बढ़िया हाई पावर लेजर, क्योंकि नॉर्मल वाली से नहीं वो दिखेगा। कौन सा सर? अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ी खतरनाक, भाई लेजर से काट दिया जाता है, ये भी कट जाएगी, लेजर इतनी खतरनाक होती है, हाई पावर्ड लेजर, पर हमें उतनी खतरनाक, उससे थोड़ी सी कम खतरनाक चाहिए। काटना कुछ नहीं है, पर इसमें इन सभी एक्सपेरिमेंट थोड़े खतरनाक ऑब्जेक्ट चाहिए, विजुअलाइज अगर अच्छा करना है। तुमने एक चैनल देखा होगा साइंस एंड फन, बढ़िया वो एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उसमें उनके पास जो लेजर होती है वो पावर वाली लेजर है, वो पता नहीं कहाँ मिलती है यार, वो ढूंढना पड़ेगा, धीरे धीरे मिलेगी। अच्छा, स्टेशनरी वाले नहीं रखेंगे यार, वो नॉर्मल लेजर रखेंगे, मे भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। देखते हैं। तो भाई कहाँ बता रहा था मैं, एसिडिटी, इसको कौन खत्म कर देता है, इनो, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें सर्वाधिक होता है, पर एकदम ही नहीं कि पूरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ भी एल्यूमिनियम वगैरह के कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा लाइट ही मर गई, कोई बात नहीं। ये तो हाँ, ये डिस्टिल्ड वाटर है, नाम सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर, जो बारिश का पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसी को पैक करके देखा होगा छतों में रूफ टॉप इरिगेशन होता है, राजस्थान वगैरह में बहुत है, जो बात ये होगा 21 रुपए का भाई, अब बारिश का पानी इकट्ठा करके लोग बेचते हैं, प्रोसेस हाँ रखते हैं, अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत कामों के लिए यूज करते हैं, वो तो खैर जो राजस्थान वाले लोग करते होंगे वो तो अपने ही कामों में यूज होता है उनके, जितने भी खेत हैं उसमें लगाना है उन्हें पानी, अपना खाने पीने इस सब के लिए यूज करना है, पानी प्योर होता है, साफ होता है, नो डाउट, और बढ़िया से ऊपर वो लगा देते हैं एक छन्नी टाइप, ताकि ऊपर से मिट्टी उट्टी ना आ जाए, गंदगी ना जाए, बस केवल पानी पानी जाए, वो लोग बढ़िया से काम करते हैं। वही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहाँ भी उतना ही पानी का क्राइसिस हो तो लोग पानी को अच्छे से यूज करेंगे। अभी हालांकि सरकार को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, जो फ्लश होता है ना, फ्लश बहुत ज्यादा पानी को यूज करता है, लगभग लगभग 3 से 4-5 लीटर फ्लश यूज कर लेता है, तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है एक बार फ्लश करने में। इससे कुछ अलग सुझाव टाइप का वेस्टर्न टॉयलेट अगर बना सके, क्योंकि भाई देखो अब तुमने देखे होंगे धीरे धीरे आग वाले टॉयलेट्स भी आ गए, इसमें डिकम्पोज कर देते हैं आग जला के, बड़े तरीके के टॉयलेट्स हैं, पर धीरे धीरे इन चीजों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कौन सा? अच्छा हाँ, एरोप्लेन में वैक्यूम वाला होता है, सही कह रहे हो, तो पानी भी नहीं यूज होता है। खैर ठीक है, तो आज तुम लोग के लिए काफी हो गया क्या, कुछ पूछा जाए तुम लोग से? अच्छा बताओ, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वो तो मैग्निफिकेशन है, ठीक है सही है। अच्छा एक क्वेश्चन दे कर लोगे, इसी पे है, एफ और वी दूंगा और तीसरा पूछ लूंगा तुम लोग से। एक ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे रखा है, मिरर कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड, कहाँ पे बनेगी?
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ध्यान से लिखना, फाइंड द इमेज फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। चलो बताइए, इमेज की पोजीशन बतानी है आपकी ऑब्जेक्ट से। हम्म मतलब बी का है। वी निकालना है, फिर पावर भी निकाल देना। पावर निकाल लोगे? पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/फोकस। ठीक है। पर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एरर है। पहले तो m निकालेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। अरे m क्यों निकालोगे, डायरेक्ट आ जाएगा, फॉर्मूला यूज करो। ये जो फोकस रखना है ये मीटर में रखना है। जब 1/f फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फोकस किस में रखना है? SI यूनिट मीटर में। पर तुम्हें फोकस मैंने किस में दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से रखना उसको मीटर में करके, ठीक है? नहीं सोच पाए क्या? अरे 1/f जो फॉर्मूला है उसमें f को यूनिट कौन सी करके रखनी है? मीटर में। अगर दिया है मीटर में तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कन्वर्ट कर लो। अब इसमें कन्वर्जन भी आना चाहिए भाई। ऐसे होता है ना, m is equal to minus v upon u कर देंगे ना। तो m निकाल ही क्यों रहे हो? मैंने तो v की पोजीशन पूछी है तुमसे। तो फिर हाँ, तो उससे v निकल जाएगा ना, इधर आ जाएगा v। अरे u बताओ कितना दिया है मैंने? 10 -10। और f कितना दिया है? -5। तुम लोग यही गलत कर देते हो। अरे आप साइन अपने हिसाब से ले लो, क्योंकि बताया ना उसमें u ऑलवेज नेगेटिव और फोकस तो पता ही है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब लगा दो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-5 बराबर 1/v माइनस 1/10। 1/10 इधर आया तो 1/10 प्लस में हो गया, माइनस का 1/5 हो गया, 1/v के बराबर। एलसीएम सेल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा 50 या 10 ले लो, चलो तुम लोग। 1/v बाहर आ गया ना। हाँ जी, तो 1 माइनस का 10 1/v। तो v की पोजीशन आ गई माइनस की कितनी? सॉरी माइनस 15 upon minus 50। अरे बेवकूफो, तुम लोग का ये आंसर नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं यार। नहीं आ रहा है, केवल फॉर्मूले में तुम लोग वैल्यू रखनी है। तुम लोग एलसीएम सेल्सियम नहीं ले पाते हो क्या? एलसीएम लेंगे। हाँ तो एलसीएम भी तो लेना है। ये तो क्लास 9th में पढ़ लिए होगे, या मैथ्स भी पढ़ा दूं मैं? देखो कैसे करते हैं बता देता हूँ एक बार। मान लो कि यहाँ पे 1/, कोई नंबर बताओ, 60। और यहाँ पे 3/, कोई नंबर बताओ। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कुछ नहीं समझ आए तो क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं याद आ रहा है क्या एलसीएम हो सकता है, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक, अब इससे इसको क्या करना है, इनसे डिवाइड करो, नीचे वाले से 60 को डिवाइड करोगे इससे तो 60 कट जाएगा, 32 बच जाना है कि नहीं? अच्छा ठीक है, बोलो भाई। तो बचा कितना? 32। माइनस लगा दो, अब 32 से डिवाइड कर दो इसको तो क्या बच जाएगा? 60। अरे भाई समझो यार, ये सब चीजें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार दिमाग में नहीं याद हो पाती हैं। और बच्चों में क्या, इंडियन सिस्टम में ही छोटे क्लासेस की जो एजुकेशन है उसमें बड़ी जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं। 8 क्लास तक कोई भी इतनी बढ़िया शिक्षा नहीं देंगे, 9th में अचानक से इतना ज्यादा पढ़ा देंगे। तुम लोग को पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी गई होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या, जबकि ये चीजें नॉर्मली पढ़ाई जानी चाहिए ग्रेजुअली। अभी 11th में जाओगे तो फिर से पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, 2 किताब चलेंगी, फिजिक्स की 2, मैथ की 2, पता नहीं, सही से व्यवस्थित नहीं है। भले एक आध क्लास बढ़ा दो, चलो 15 क्लास तक बना दो, 12 से 13, 14, 15, पर आराम से ग्रेजुअली लेके चलो बच्चों को। इससे क्या होगा, 15 क्लास तक बच्चा पढ़ेगा तो आपको पैसा भी मिलेगा और शिक्षित भी वो अच्छे ढंग से होगा। कॉलेज का खत्म ही कर दो, हाँ ज्यादा तो हो ही जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे सुझाव कौन मेरा मानने वाला है, कौन सा ये शिक्षा मंत्री। लेटर छोड़ो, यहाँ प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, लेटर लिख के क्या होगा है? चलो यहाँ पे कितना होगा, माइनस बताओ कितना होगा? तुम लोग बहुत गलती करते हो यार, प्लस माइनस में देखो दिक्कतें हैं। यहाँ पे v-10 आया, वैसे ये केस अगर देखते ना, तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो, कॉनकेव मिरर है ना, फोकस कितना है?
तो सी कितनी दूरी पे होगा? और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो बेवकूफ इमेज तो यही बनेगी। ये कौन सा केस है? जब सी पे रहता है मैग्निफिकेशन 1 रहेगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा इस केस का? 1। अब तुम लोग या तो थोड़ा सा भूल गए हो तो क्या करना है, देखा करो, समझा करो, याद रखा करो, रिवीजन करते रहो भाई, रिवीजन के बिना सब अधूरा है। ठीक है, भूलना नहीं। अब इसका टेस्ट लूंगा मैं जल्दी ही और सरप्राइज तरीके से। अरे बता दूंगा तो तुम लोग पढ़ लोगे, सफल हो जाओगे टेस्ट में। शायद तब भी ना पढ़ो। चलो मैं लूंगा इस फ्राइडे को, 2 दिन है तुम्हारे पास। अरे कौन सा मैं मारता पीटता हूँ, मैं तो शांति से पढ़ाता हूँ, शांति पूछ लूंगा, 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, वही कर देना। गलत भी करोगे तो क्या, तुम्हें अंदाजा होगा। जो गलती आप आज कर लोगे वो कल नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती ही करते रहना है। ठीक है, ओके। अति तो किसी भी चीज की हानिकारक है ही, फिर चाहे पढ़ाई आप ज्यादा से ज्यादा करते रहो वो भी। ठीक है चलो, आज के लिए बस इतना ही।